15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर संविधान को अपनाए जाने के दिन के रूप में मनाया जाता है। संविधान देश के लिए केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि यह देश की जनता की आकांक्षाओं, सपनों और मूल्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। संविधान किसी भी देश की पहचान का आधार होता है। यह उस शक्ति का प्रतीक है जिससे राष्ट्र संचालित होता है। संविधान हमारे मूल्यों, उद्देश्यों और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, उस समय दुनिया के कई देशों में महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं थे। हमें गर्व है कि भारत देश की संविधान के निर्माण में देश की महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमारा रैंप वॉक संविधान नायिकाएं संविधान निर्माण में शामिल सभी महिलाओं को समर्पित है। आदरणीय राजकुमारी अमृत कौर, आपका जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ में हुआ। आप संविधान सभा की सलाहकार समिति एवं मौलिक अधिकारों की उपसमिति की सदस्य भी रही। आपने समान नागरिक संहिता और महिलाओं की शादी में समानता की वकालत की। लिंग आधारित समानता को लेकर औरत और मर्द के बीच की असमानता हटाने को लेकर मजबूती से आपने अपने विचार रखे। आदरणीय हंसा जीवराज मेहता, आपका जन्म 1897 में सूरत, गुजरात में हुआ। आप मौलिक अधिकारों की उपसमिति व सलाहकार समिति की सदस्य थी। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर आपने जिम्मेदारी से भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 को आधी रात के बाद विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज भी प्रस्तुत किया। यह ध्वज स्वतंत्र भारत के लिए उड़ान भरने वाला पहला ध्वज था। आदरणीय बेगम परवीन सुल्तान, लखनऊ में 1909 में आपका जन्म हुआ। आप संविधान सभा में शामिल होने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला थी। संविधान सभा में आपने राष्ट्रभाषा, आरक्षण और संपत्ति के अधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर बहस में हस्तक्षेप किया। आपकी आत्मकथा, जिसके लिए आप जानी जाती हो, पर्दा टू पार्लियामेंट, अ मुस्लिम वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स,
दक्षिणायनी वेलायुधन। आपका जन्म 1912 में कृषि मजदूर परिवार में हुआ। आप भारतीय संविधान सभा में सबसे कम उम्र की महिला सदस्य थी। आपने संविधान सभा में बहस के दौरान अनुसूचित जाति के संबंधित कई मुद्दों पर अपनी सक्रिय रूप से आवाज उठाई। जाति के आधार पर भेदभाव को रोकना और सामाजिक शिक्षा के माध्यम से भेदभाव को रोकना मानो आपका लक्ष्य था। आप निर्भीक और साहित्यिक थी। आदरणीय दुर्गाबाई देशमुख। आपका जन्म राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में 1909 में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वकील, समाज सेवी एवं आप राजनीतिज्ञ भी थी। आपका विवाह 8 वर्ष की उम्र में ही हुआ था। इसको नकारते हुए 1953 में दोबारा विवाह किया। आप संविधान सभा में अध्यक्ष के पैनल में एकलौती महिला थी। आपने न्यायिक स्वतंत्रता और मानव तस्करी को लेकर संविधान सभा में अपनी बात रखी। आदरणीय अम्मू स्वामीनाथन। केरल में 1894 में आपका जन्म हुआ। 14 वर्ष की उम्र में आपका विवाह स्वामीनाथन जी से हुआ। अलग अलग जाति के होने के कारण आपके विवाह का बहुत विरोध हुआ था। आपने संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाई। संविधान सभा में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने की बात आपने मुखरता से रखी। आपने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व संविधान का केंद्र है। आप संविधान की विशालता से खुश नहीं थी और एक ऐसा संविधान चाहती थी जिसे जेब में रखा जा सके। आदरणीय सरोजिनी नायडू। आपका जन्म हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 को हुआ। आप राष्ट्रीय ध्वज की तदर्थ समिति की सदस्य थे। आपने संविधान के महत्व और अर्थ के बारे में विस्तार से बात रखी। आप कहती थी
कि जो लोग संविधान बनने के कारण चिंतित है, अस्थिरता में पड़े हैं, वे समझेंगे कि यह संविधान ऐसा होना जो प्रत्येक भारतीय को स्वाभिमान, स्वतंत्रता और मुक्ति प्रदान करेगा। आदरणीय विजय लक्ष्मी पंडित। अठारह अगस्त 1900 में इलाहाबाद में आपका जन्म हुआ। आपने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वतंत्र भारत एशिया का ही नहीं बल्कि सारे संसार का नेतृत्व करेगा। और जब हम अपने देश का संविधान बनाने के लिए अपनी इस असेंबली में एकत्रित हो रहे हैं, तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा कर्तव्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए है, जो हमारी ओर देख रहा है। आपने पूर्ण स्वतंत्रता पर जोर दिया, साथ ही आपने स्वराज में महिलाओं के अधिकारों की बात रखी। आदरणीय सुचेता कृपलानी। पच्चीस जून 1908 में अंबाला पंजाब में आपका जन्म हुआ। आप ध्वज प्रस्तुति समिति की सदस्य थे। आपने संविधान सभा के समक्ष पहला भारतीय ध्वज प्रस्तुत किया था। 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा में वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा और राष्ट्रगान जन गण मन का प्रथम गायन आपके द्वारा संविधान सभा में किया गया। आदरणीय रेणुका रे। 4 जनवरी 1904 में कलकत्ता में आपका जन्म हुआ। आपने धर्मनिरपेक्षता और समान नागरिक संहिता पर अपनी बात रखी। समान नागरिक संहिता का आपने पुरजोर समर्थन किया। महिलाओं के हित में देवदासी प्रथा की कड़ी निंदा आपने की। देश के स्वतंत्रता संग्राम में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आदरणीय लीला रॉय। दो अक्टूबर
अक्टूबर 1900 में बंगाल प्रांत में आपका जन्म हुआ। आप संविधान सभा में बंगाल प्रांत से आने वाली एकमात्र महिला थी, लेकिन कुछ ही समय बाद आपने संविधान सभा से इस्तीफा दिया। आपने हिंदू कोड बिल के तहत महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने जैसे मामलों की आपके द्वारा पैरवी की गई। आदरणीय एनी मेस्करीन, 6 जून 1802 में तिरुअनंतपुरम में आपका जन्म हुआ। आप संविधान सभा की चयन समिति में सदस्य थे जो हिंदू कोड बिल पर विचार कर रही थी। आपका मानना था कि लोकतंत्र की सफलता के लिए समाज का केंद्रीकरण आवश्यक है, लेकिन आपका यह भी मानना था कि केवल बहुत अधिक केंद्रीकरण के प्रयोग से लोकतंत्र के सिद्धांतों में बदलाव हो सकता है। आदरणीय पूर्णिमा बनर्जी, आपका जन्म पंजाब के कालका में 1911 में हुआ। आपने संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर जोर दिया। आपने शिक्षा के साथ साथ आजीविका का अधिकार और समान नागरिक, रोटी संहिता का अधिकार मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाने जाने के तौर पर बात रखी। टैक्स की गणना व्यक्ति की आय और पारिवारिक स्थिति के आधार पर की जानी चाहिए, इसके आप समर्थक थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग, यह वाक्यांश आपके सिफारिशों पर जोड़ा गया। आदरणीय कमला चौधरी, आपका जन्म 22 फरवरी 1908 में लखनऊ में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में शिक्षा हासिल की थी। आप देश की स्वतंत्रता में आपका योगदान अतुलनीय रहा। आदरणीय मालती चौधरी,
आपका जन्म 26 जुलाई 1904 में पटना, बिहार में हुआ। देश के स्वतंत्रता संग्राम में आपका योगदान सक्रिय रहा। कला और संस्कृति में आपकी बहुत अधिक रुचि रही। संविधान सभा के लिए चुने जाने के कुछ ही समय बाद ही संविधान सभा से आपने इस्तीफा दिया। आप किसानों, दलितों, आदिवासियों और बच्चों के साथ जमीनी स्तर पर काम जारी रखना चाहते थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित सभी सदस्यों का अत्यंत महत्वपूर्ण और अमूल्य योगदान रहा है। आपके योगदान को सम्मान पूर्वक स्मरण करते हुए महिला नेतृत्व की इस सशक्त भूमिका को रैंप वॉक संविधान नायिकाएं के माध्यम से आज इस मंच पर ससम्मान प्रस्तुत किया गया है। यह प्रस्तुति केवल एक कहानी नहीं, बल्कि यह साहस, आत्मविश्वास और परिवर्तन के इतिहास की सजीव अभिव्यक्ति है। हम सभी आपके अतुलनीय योगदान के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।